आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के भागों में हम जल को दर्शाएंगे। ये जो जल है 97% जल ये पाया जाता है महासागरों में। शेष जो जल है 2% जल जो है वो पाया जाता है हिमखंड में, जो बर्फ के रूप में जमा रहता है। बाकी 1% जो जल है वो हमें प्राप्त होता है अन्य स्रोतों से। अब ये महासागर का जो जल है ये हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि ये खारा होता है और हम इसका उपयोग दैनिक जीवन में नहीं कर सकते। 2% जल जो है वो हिमखंड के रूप में रहता है, बर्फ के रूप में जमा रहता है, तो भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। बाकी बचा जो 1% जल जो है वो हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। अन्य स्रोत कहने का मतलब है नदी, तालाब, झरने, बोर आदि से हमको ये अन्य जो जल है वो प्राप्त होता है। इसी का उपयोग हम मनुष्य करते हैं और जीव जंतु करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ही कम जल हमको जो है वो उपयोग के लिए मिलता है। अब देखते हैं हम लोग जल की संरचना को। जल जो है वो किससे मिलकर बनता है? जल जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? एक निश्चित अनुपात में होती है, जिससे जल बनता है। जैसे कि हम इसका अणुसूत्र देख लेते हैं। जल का अणुसूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो दुगनी होती है, किससे? ऑक्सीजन की मात्रा से। तो हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो ऑक्सीजन के अणुओं से दुगनी होती है। इससे मिलकर क्या बनता है? जल बनता है। मैंने जल चक्र का एक छोटा सा मॉडल बनाया है, तो चलो इस मॉडल के द्वारा जल चक्र को समझते हैं। यहाँ पर नदी, तालाब और समुद्र का पानी जो है वो सूर्य की किरणों से गर्म होकर वाष्प बना रहा है ना। तो ये वाष्प जो है ऊपर जाकर बादलों के रूप में जमा हो रही हैं। इन बादलों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। जब ये बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं तो वर्षा के रूप में फिर ये पृथ्वी पर गिरती हैं और फिर ये नदी, तालाब, समुद्रों में जाकर मिल जाती हैं। फिर ये नदी, तालाब का पानी जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जाकर बादल बनाता है। फिर ये बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और ये बूंदें आपस में मिलकर फिर बड़ी बूंदें बनाती हैं और वर्षा के रूप में फिर से ये पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। फिर से ये नदी, तालाब में जाकर भर जाती हैं और फिर से ये नदी, तालाब का पानी जो है वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जो है वो बादल बनाता है और ये बादलों में भरा हुआ पानी की बूंदें फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार जो है जल चक्र चलता है। कई पेड़ पौधे, जीव जंतु जो है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा भी जल का उत्सर्जन करते हैं, जो इस जल चक्र में शामिल होता है। इस प्रकार ये जल चक्र जो है वो निरंतर चलते रहता है।